मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। देवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम हे जग के आधार, अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने गुरु माता पिता की जय हो, भागवत महापुराण जय हो। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय। अस्मदे
अस्मदे परम श्री रामानंदुचार्ये नमः। श्री राधा कृष्णा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। पादपङ्कजम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वसुदेवसुतं कंसचाणूरदनं देवकी नंदि प्रमानंदि कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो। विघ्न हरन मंगली करो हे गणनायक गणराज। प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूर्ण की जो सबका। राम ही धर्म ईमान कर्म है राम ही राम की करता पूजा। सभी के अंदर बाहर राम ही गूंजा। नमस्कार गुरु चरण कमल मैं तुम्हें नवामूसी। यो सेवक विनती करे गुरु भक्ति करो बदसी। आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूर्ण विश्वावी। तुम पूर्ण पुस्तक लिखो अब सतगुरु दो मोयासी। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। आके आसन लीजिए श्री पवन पुत्री हनुमान। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरु दास।
जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार वृषभानु की लाडली एक और मेरी और एक और मेरी और जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे परम आदरणीय गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए संत समाज को प्रणाम करते हुए विप्र समाज को प्रणाम करते हुए वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए ग्राम भैरू जी महाराज भंगे जी महाराज को प्रणाम करते हुए स्थान देवता भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए राजेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए हनुमंत लाला को प्रणाम करते हुए सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे हरि बोल गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा की लहरों से आवाज आई राधे 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 गंगा की लहरों से आवाज आई राधे राधे गंगा की लहरों से आवाज आई राधे राधे प्यारे की जय हो गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे
बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे, दूध की धार से आवाज आई। राधे राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। गंगा की लहरों से आवाज आई राधे राधे। गंगा की लहरों से आवाज आई राधे राधे। हरि बोल। गंगा की लहरों से आवाज। सुखदेव जी महाराज आज तृतीय स्कंद की कथा का वर्णन बड़े भाव के साथ में परीक्षित को महाराज कि तुमने पूरे संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, एक अपने स्वयं के लिए नहीं किया है, ये समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये प्रश्न तुमने किया है। परीक्षित 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक भी मिनट का पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम्हें तो 7 दिन प्राप्त हुए, तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो क्या करना चाहिए, फिर भी कह रहे कि क्या करना चाहिए। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को परीक्षित श्वास श्वास पे कृष्ण भजियो, श्वास श्वास पे कृष्ण भजियो, व्रत सांस जाने को न जाने इस श्वास की आवन हो ना हो। श्वास श्वास के ऊपर ही कृष्ण का नाम होना चाहिए। यही 7 दिन तुम्हें जो शेष मिले हैं, और कोई उपाय नहीं है मृत्यु का। मृत्यु को टालना संभव नहीं है, मृत्यु को आना है, लेकिन तुम्हें कम से कम 7 दिन तो मिले हैं महाराज। व्यक्ति को 1 मिनट का पता नहीं महाराज। रात्रि को वार्तालाप कर रहे थे, सुबह का पता ही नहीं कब सूर्य उदय हुआ या नहीं हुआ। फिर हम तो 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं। 7 दिन मिले हैं तुम्हें, तो यहाँ तो एक घड़ी का पता नहीं, आधी घड़ी का पता नहीं, और तुम 7 दिन मिले हैं। तो 7 दिन तो कम से कम, इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने हाथ जोड़ के ये कहा कि श्वास श्वास पे भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन कैसे करें? परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? परीक्षित एक बार सांस निकल गया और फिर दोबारा आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार अगर सांस निकल गया तो प्रत्येक परिस्थिति के अंदर ये भी पता नहीं महाराज कि सांस आए या नहीं आए। इसलिए
जो श्वास निकल गया उसका कोई भरोसा नहीं है। चलते फिरते हंसते नाचते गाते झूमते हुए उस परम पिता परमेश्वर का सुमरन करते रहो, उसका ध्यान कीर्तन करते रहो। कर से करम करूं विधि नाना, कर से करम करूं विधि नाना, मन रखियो जा कृपा निधान। महाराज कर से कर्म करूं विधि नाना, मन रखियो कृपा निधाना। मन को स्थिर करना पड़ेगा परीक्षित, जब जाके परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर मन स्थिर नहीं तो फिर चाहे कितना ही महाराज भजन कर लो, भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि मन की गति इतनी तेज है महाराज कि ये मन स्थिर ही नहीं रहता है, ये डुलाई मान रहता है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। एक मिनट यहाँ है और एक सेकंड में कहां चला जाए कोई पता नहीं है इस मन का। अब से रख दिए बेरे चुन चुन के बेरे, कब से रख दिए बेरे। बलि बलि जाऊं जब, बलि बलि जाऊंगी जब, राम मेरे आएंगे। बोल कर बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कर बोल मेरे राम कब आएंगे। सवेरे की कुटिया के भाग खुल जाएंगे, सवेरे की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल का राम, बोल का राम राम, राम कब आएंगे, बोल का राम राम। राधे ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। लाभ से रख दिए बेरे चुन चुन के बेरे, कब से रख दिए बेरे। बलि बलि जाऊं जब, बलि बलि जाऊंगी जब, राम मेरे आएंगे। बोल कर बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कर बोल मेरे राम कब आएंगे। सवेरे की कुटिया के भाग खुल जाएंगे, सवेरे की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल का राम, बोल का राम राम, राम कब आएंगे, बोल का राम राम। राधे ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल का राम राम, बोल का राम राम, बोल का राम राम। भोले भाले दोनों भाई बड़े गिर जावर हैं। मेरी ऐसी नैया के वो ही पतवार हैं। हरि बोल। भोले भाले दोनों भाई बड़े गिर जावर हैं। मेरी इस नैया
राम कब आएंगे बोल कब राम राम। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन के मैंने रखी, चुन चुन के मैंने रखी उनके लिए बेर रे, बोल का राम राम। राम कब आएंगे बोल का राम राम। हो राम कब आएंगे बोल का राम राम। बल बल जाऊंगी मैं, बल बल जाऊंगी, बल बल जाऊंगी मैं, बल बल जाऊंगी। राम घर आएंगे मेरे, राम घर आएंगे बोल का राम राम। राम कब आएंगे बोल का राम। राधे प्यारे की जय हो। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो अब तो दिल के नगीने में, देख लो अब तो दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। हो बोल का राम बोल, राम कब आएंगे बोल सिया राम। लादे हो रे कागा मेरे राम की खबरिया, लादे रे कागा राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी गगरिया, बोल का राम राम, बोल का राम राम, बोल का राम राम। मेरे राम कब आएंगे बोल का राम, मेरे राम कब आएंगे बोल का राम। दिल नहीं करी है अखियां बिछा दूंगी मैं, पल के बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी मैं, पल के बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी मैं, पल के बिछा दूंगी। बोल का राम राम, राम कब आएंगे बोल का राम राम। बोले बोले का राम राम, राम रे बोले का राम मेरे राम कब आएंगे बोल का राम राम। हरि बोल। प्यारे की जय हो। राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे बोल कागा बोल। राम कब आएंगे बोल का राम राम। राधे आए नहीं राम जी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज
भोले का बोल मेरे राम कभी आएंगे, भोले का बोल मेरे राम कभी आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी लगाए कहीं देर है। चुन चुन के मैंने रखे उनके लिए बेर रे, उनके लिए बेर। भोले का बोल मेरे राम कभी आएंगे। महाराज जैसे बिलरी भगवान का इंतजार करती थी कि मेरे गोविंद कब आएंगे, मेरे गोपाल कब आएंगे, वैसे ही आज विद्वानी भगवान का भजन कर रही है कि आज तो मेरे सुंदर श्याम मेरी कुटिया पे आने वाले हैं। विदुर जी महाराज गोप बजरिया में जाकर के भगवान के लिए कुछ लेने के लिए गए। इधर विद्वानी स्नान कर रही है और स्नान ध्यान करके और महाराज भगवान का इंतजार कर रही है। आज मेरे गोपाल आने वाले हैं। लेकिन परीक्षित भगवान जब किसी के घर जाते हैं ना अपने भक्त के, तो नंगे पैर ही जाते हैं। भगवान अपने चरण पादुकाओं को कांख में दबा करके और भगवान विद्वानी के घर नंगे पैर जा रहे हैं। और उधर विद्वानी महाराज इंतजार कर रही है कब मेरे सुंदर श्याम आएंगे, कब मेरे गोपाल आएंगे। स्नान करती हुई भगवान से प्रार्थना कर रही कि मैं चौका लगाऊंगी, महाराज पाटा सजाऊंगी मेरे गोपाल के लिए। और इतनी सी बात सोच रही थी, इतनी देर में तो मेरे गोपाल ने आकर के और कुंडी खटखटा दी। अरे चाची मैंने कि आ गए हूँ। ये बात सुनते ही महाराज विद्वानी ने देखा, रे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे लाला की आवाज है महाराज, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। उसी समय विद्वानी जाकर के और मेरे गोपाल के लिए महाराज द्वार को खोल रही है। और जैसी द्वार खोला और खोलती महाराज अपनी पीताम्बरी लेकर के भगवान और विद्वानी के ऊपर महाराज प्रेम इतना भगवान का महाराज की विद्वानी उस पीताम्बरी को पहन करके गदगद हो गई और कहने लगी, हे गोविंद हे गोपाल, कितने वर्षों का इंतजार आज मेरा पूर्ण हुआ है। कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और कह रही है, सूर्य देव से प्रार्थना कर रही है कि आज सूर्य देव आप इतना बहुत जल्दी उदय हो गए। आज तो मेरे सुंदर श्याम का दर्शन करने का लाभ मिला है। आप बस टकटकी लगा के यहीं पे खड़े रहना, आप आगे मत बढ़ना। सूर्य देव कहते हैं, मैया आज तुम्हारे कारण से मैंने भी उस पार ब्रह्म का दर्शन करने का मौका प्राप्त कर लिया। सूरज थाने पूज, सूरज थाने पूज भर मोती मेरो था चीने की मूड़ा उग जो थाने दर्शन दे थाने दर्शन दे पधारो सुंदरी श्याम जी, थाने विनती करे बारंबार जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम, थाने विनती करो मैं बारंबार जी, पधारो सुंदर श्याम।
पधारो पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम। थाने विनती करूं मैं बारंबार जी, पधारो सुंदर श्याम। थारी विनती करूं बारंबार जी, विनती विनती होता की विनती करूं बारंबार जी, पधारो मारा श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम। अंगना लिपाऊं चौकी पुराऊं, अंगना लिपाऊं चौकी पुराऊं, किस विधि आपको बुलाऊं जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम। हो पधारो रुद्रानी कह रही है, हे भगवान सुंदर श्याम मेरे गोपाल, आज मेरे अंगना में आप पधारे हैं। चौके पुराऊं अंगना लिपाऊं, किस विधि में आपको बुलाऊं, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम जी, पधारो सुंदर श्याम, पधारो सुंदर श्याम। अंगना लिपाऊं चौकी पुराऊं, अंगना लिपा रही है, चौक पुरा रही है, और भगवान मेरे गोपाल को महाराज अपनी कुटिया में चारों तरफ घुमा रही है। कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, और भगवान पूरी कुटिया में घूम गए। और महाराज इंद्राणी एक चटाई लेकर के आती है परीक्षित, और उस चटाई पे पाटा बिछा रही है भगवान को विराजमान करने के लिए। लेकिन परीक्षित इतनी बावरी हो गई विद्राणी कि सीधे पाटे के बजाय उल्टा पाटा रख दिया, और भगवान उस उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। भगवान उल्टे पाटे पे बैठ गए। विद्राणी भगवान को देख रही है, भगवान विद्राणी को देख रहे हैं, दोनों की टकटकी लगा, और सुंदर श्याम का दर्शन करके इतनी ललायत हो गई कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ कि मेरे सुंदर श्याम मेरी उस कुटिया पे आ जाए। कितना भाव महाराज। और भगवान विद्राणी को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि कितने साल तक तूने तपस्या की है माँ, आज तेरा बालक बन करके आया हूँ कि आज मेरी माँ का दर्शन मुझे हो रहा है। और विद्राणी कहती है, अगर मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र होता तो आज मैं कितने बड़े पुत्र की माँ होती। भगवान ने कहा कि दुनिया में तुम्हारा ही नाम होगा माँ। कि विद्राणी के घर जाकर के भगवान ने महाराज प्रसाद ग्रहण किया। दोनों के भावों को देख करके महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और महाराज सारे देवता भगवान के ऊपर महाराज पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
हे द्वारकाधीश, आपके अनेक रूप हैं, आपके अनेक लीलाएं हैं, आप किस किस रूप में जाकर के कैसे भक्तों को रिझा देते हो, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता है महाराज, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। विदुर जी कहने लगे विदुरानी चाची से कि चाची ने की भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खावे के ताई मिलेगो ना। तो विदुरानी कहती है लाला तेरे चाचा तेरे लिए कुछ लेवे के ताई गए हैं, गोप बजरिया से लेके आए लाला, तो मैं तुझे कुछ ना कुछ जरूर खिला। विदुरानी सारे झोपड़ी में घूम के देखा कि मैं क्या खिलाऊं मेरे गोपाल को, कितने व्यंजन, जिसने दुर्योधन के मेवा तक छोड़ के आ गया, तो मेरी झोपड़ी में तो कुछ है ही नहीं महाराज। लेकिन श्रद्धा के भाव, श्रद्धा के भावों के फूल भीतर ही खिल रहे हैं। कहने लगी लाला मैं कुछ फल लेकर के आती हूँ। केले की बगीचे में जाकर के विदुरानी महाराज एक डलिया में जाकर के केले लेकर के आती है, और भगवान पाटे पे बैठे हुए परीक्षित ही वो छिलके खिला रही है। विदुरानी बैठी बैठी गिरी गिरी को फेंक रही है, और महाराज भगवान को केले के छिलके खिलाए जा रही है, और भगवान छिलके खा करके इतने आनंदित हो रहे हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि मैं छिलके खा रहा हूँ या फल खा रहा हूँ। भगवान छिलके नहीं, उस विदुरानी के प्रेम को देख रहे हैं, वो स्वाद को नहीं। जैसे विदुरानी ने कोई स्वाद नहीं देखा, वैसे ही भगवान अपने भक्त के दिए हुए उस प्रसाद को आनंदित करके महाराज भाव से ग्रहण कर रहे हैं। और विदुरानी के महाराज भीतर से हृदय कोमल ऐसा महाराज रिझाईमान हो रहा है। विदुरानी महाराज हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। इतनी देर में महाराज विदुर जी आकर के बोले विदुरानी सुनती हो, आज कन्हैया आवे वारो है। विदुरानी कहती आवे वारो ना, भीतर बैठे हुए है। वो तो पहले से भीतर बैठे हुए है। विदुरानी ने जैसे ही देखा, विदुर जी ने देख करके कहा रे विदुरानी तुमने ये क्या किया, तुमने भगवान को छिलके खिला दिए। ओहो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूँ। मैं तो स्वामी बस मेरे सुंदर श्याम को निहार रही हूँ, मैं तो मेरे सुंदर श्याम का दर्शन कर रही हूँ महाराज। सुंदर श्याम का दर्शन करके इतनी रिझ गई महाराज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आपको कैसा भोजन प्राप्त कराना चाहिए। मैं छिलके खिला रही हूँ और प्रभु आप प्रेम से छिलके खा रहे हो, क्षमा करना। आपके बाबा कुछ लेकर के आए हैं महाराज, खोवे के लड्डू है, माखन मिश्री है। लड्डू ग्रहण करने लगे भगवान। विदुर जी से कहने लगे चाचा जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था ना, वो तुम्हारे इन लड्डू में नहीं आ रहा है। जो स्वाद मुझे छिलकों में आ रहा था, जो आनंद मुझे छिलकों में मिल रहा था, वो मुझे इन व्यंजन में नहीं प्राप्त हो रहा है। परीक्षित भगवान अगर ये जात बिरादरी देख देख तो विदुर के घर जाकर के भाजी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण राम जी लगाए देर है। चुने चुने कन्हैया की आवाज है उसी महाराज। यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की बड़ी परंपरा का जी कहते हैं राजन। मैत्र मुनि बोले कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे आप जैसे महारथी का आना बहुत ही दुर्लभ की बात है। आप जैसे महाराज जी इस कुटिया आपका काम नहीं चला, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन भगवान का घर है। भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाती बरती है। तो वृंदावन कभी भी नहीं जाता है, लेकिन ये
को जानती हूं। मैंने कहा कि जालंधर की पत्नी जिसका नाम महाराज वृंदा था, तुम्हारी ही मान्यता होगी और हर काम में हमारे वृंदावन में जो था ना वो महाराज ही जालंधर की पत्नी होगी, ना कोई हरिद्वार में होगी ना कोई गंगा जी में होगी। अगर तू मुक्ति चाहता है तो प्यारे वृंदावन में चले आना, तेरी मुक्ति सहज हो जाएगी वहां पर। महाराज मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मोक्ष बता। अरे पड़ी रहो या जेल में, अरे पड़ी रहो या जेल में, साधु संत चले आए। उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे, तेरी सहज मोक्ष हो जाए। उड़ी रज मस्तक लगे, तेरी सहज मोक्ष हो जाए। साधु संतों के महाराजों ने चरणों से जो रज उड़ती है ना, उस रज से ही तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान ने अपने परीक्षित नाभि से एक कमल का फूल प्रकट किया और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले प्रकट हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा मैं प्रकट कहां से हुआ, कभी नीचे जाए जल में, कभी ऊपर आए। तो महाराज आवाज आई तप 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 करोगे तो पता लगेगा। 1000 वर्ष तक तप किया तो भगवान नारायण ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं। साथ में हुआ दक्ष के अभिमान होने के कारण से ने कर दिया। तो इस मैं को खत्म करने के लिए दक्ष प्रजापति का धड़ से मस्तक अलग कर दिया। कि जीवन में कभी ये मत कहो कि मैंने किया है, कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतना उसको दे दिया। ये कभी जीवन में नहीं। दान भी होता है तो इस हाथ दिया इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं करने के कारण से दक्ष प्रजापति का मस्तक धड़ से, क्योंकि महाराज देवताओं के यदापति समझा दूं। सारे देवता बोले कि आपको निमंत्रण नहीं तो क्या समझाओगे, आपके पिता ने निमंत्रण ही नहीं दिया। तो कहने लगे मेरे पति को नहीं दिया ना। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तानपद राजा हुए, प्रियव्रत राजा हुए। प्रियव्रत के महाराज ऋषभदेव जी हुए और ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम जड़भरत हुआ। जड़भरत महाराज जी भगवान की भक्ति करने वाले, लेकिन उनको भी हिरण के बच्चे में ममता होने के कारण से उन्हें भी 3 जन्म लेना पड़ा। अंगिरा ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म लिया। महाराज भरत जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं मंत्र जाप करूंगा तो किसी महाराज यजमान की जाकर के पूजा पाठ करूंगा। पूजा पाठ होगी तो न जाने किस यजमान के कैसा अन्न आ जाएगा, तो फिर मैं वो अन्न अगर घर में लाऊंगा तो फिर पता नहीं कौन चेहरा होगा। इसलिए कोई काम नहीं किया। खेतों में जाकर के खेतों में महाराज खेत को संभालने लगा। लेकिन महाराज जड़भरत जी को भाई कहने लगे भैया खेतों का ध्यान रखना, अनाज कोई बीन के नहीं, कहीं जीव जंतु नहीं खा जाए। चिड़िया जब अनाज बीनने के लिए आई तो भरत जी कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की महाराज क्या से क्या बन जाते हैं। तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगति भरी दे रे झूली, भगति भरी दे रे झूली। तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगति भरी दे रे झूली, भगति भरी दे रे झूली।
और सभी माता बहन सारे गामा पद नि सा 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 सारे गामा पद नि हो डोल उठी ये धरती देख रे डोला गगन है सारा डोल उठी ये धरती देख रे डोला गगन ये सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे अजी जगत का पालन हारा रे आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा हो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे अज जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत पर दे जोली भगत भर दे रे जोली द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे जोली भगत भर दे छाता ऊपर थोड़ा छाता ऊपर कर लेंगे हो भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली हो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली धरती देख रे डोला गगन है सारा डोल उठिए धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे अज जगत का पालन हारा रे मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत
झूली भगत भर दे झूली। द्वारका रे भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज आज की कथा का यहीं विराम करेंगे। कल राम जन्म होगा और कृष्ण जन्म होगा और हिरण्याक्ष की कथा का वर्णन, भगवान नरसिंह अवतार की कथा का और गजराज की कथा का वर्णन भी किया जाएगा। समय के अभाव से 4 बजे कल 4 की 5 भी बज सकती है क्योंकि कथा थोड़ी रह गई, तो इसलिए कथा का वर्णन भी करना जरूरी होता है। अर्पित कर देंगे, ये हमारी आपको सूचना है। और कल की पूजा, कल की अपने परिवार के साथ सह परिवार, कल कृष्ण जन्म भी है। गुब्बारे, टॉफियां, हमको कुछ ऐसा देख नहीं आए, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भरपूर सहयोग तन मन धन और तीनों से दें। और कोई कुछ देना चाहते हैं तो महाराज जी के पास रसीद रखी है, आप अपनी सहयोग राशि उनके पास जमा करा सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पैसा है, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपको कि आप इतना परिश्रम करके और इस धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत आपके ऊपर भगवान ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, हमेशा आप पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी और इन भक्तों के ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा रहेगी। कभी मौका मिले तो वृंदावन आना और वृंदावन में देखना कि हमारे गुरु और वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। जहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। डंका बजता चारों तरफ, डंका बजता उस राधा प्यारी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। और मिसरी को बाग लगा दे रसिया, लगा दे रसिया, नीम की नीमोड़ी मन कारी लागे। ओ मिसरी को बाग लगा दे रसिया, लगा दे रसिया, नीम की नीमोड़ी मन कारी लागे। जय हो। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का। हरि बोल।
देख को नहीं पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो रे। अन देख को नहीं पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो रे। हरि बोल। मारो मातो मारो मातो मारो मातो चक्कर खा गयो रे। मारो मातो चक्कर खा गयो रे। थाने देख को नहीं पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो रे। घूंघटियो 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 आने आ गयो जी। थाने देख कौन पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो रे। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आप तो कन्हैया की दीवानी बन गई, मतलब जैसे वृंदावन में सारे ब्रजवासी दीवाने हो जाते हैं ना, वैसे इसलिए एक गोपी ने कहा, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी। राधे। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी, ओ कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गंगा नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो मैं मछली बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे।
और रसिया की रसीली बन जा।